हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। देखो, अभी तक तो कॉन्टेम्पलेशन चल रही थी कि डंकी ज़्यादा बेटर है कि सलार ज़्यादा बेटर है। सलार वर्सेस डंकी, डंकी वर्सेस सलार, शाहरुख खान फैंस वर्सेस प्रभास के फैंस। तो आपस में पॉजिटिव नमस्कार करता हूँ, ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसका टीज़र ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, या फिर किस में ज़्यादा प्रॉमिस था, या फिर कौन अपनी बात ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सलार की बात हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि सलार का टीज़र पहले आया था। तो सलार के बारे में ये बताया जाता है कि एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, और उसका इंट्रोडक्शन कोई और इंसान दे रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है बैकग्राउंड में वो बहुत सारे लोगों को सलार मार रहा है। बैक शॉट है और हमारे पास कोई और डायलॉग नहीं है उसका, जो वो खुद बोल रहा हो। सिर्फ टीनू वन जो है वो कुछ उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उसको एक नया नाम दिया जाता है जो सबसे बड़ा नाम हो जाता है, जो कि है मॉन्स्टर्स का भी मॉन्स्टर्स, डायनासोर, जो सबसे बड़ा लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ बोला जा सकता है। अब देखो, जब कोई भी एक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी और के थ्रू, और बड़ा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो इफेक्टिव ज़रूर होता है। और यहाँ पर जो लिंकेजेस हैं KGF 3 से, वो KGF 2 से या 1 से, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक रीज़न टू गो टू द मूवी थिएटर्स तो हो जाता है। और प्रभास के फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्होंने बात अपनी ये ठीक ठाक कर दी कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है। और क्योंकि प्रशांत नील है तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न भी आप देखोगे, लेकिन आउट एंड आउट ये ऐसी होगी, वन वर्सेस मैनी वाली मूवी होगी। अब वहीं पर हम डंकी की बात करते हैं। डंकी का जो हमारे को टीज़र देखने को मिला, उसमें क्या कम्युनिकेट हुआ है? उसमें ये कम्युनिकेट हुआ है कि ये जो होड़ है हिंदुस्तानियों की, कि हिंदुस्तान के बाहर प्रोग्रेस है। और वो देखी भी है लोगों ने कि भाई ठीक है, पैसे वैसे कमा के यहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। अब तो खैर इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलती चली जा रही हैं, बट ये जो होड़ है, और स्पेसिफिकली पंजाब में जो ज़्यादा होड़ है, उसमें क्या बिहेवियर होता है, क्या आप इमोशनली पीछे छोड़ जाते हो, और जब कभी घर आने की कोशिश करते हो तो आपकी क्या जर्नी रहती है, और इमोशनली आप किन किन लोगों के साथ जो जुड़े होते हो, जिनकी तारें टूट जाती हैं या फिर तारें टूट ही नहीं पाती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप्स का ताना बाना है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली दिखाया जाता है। तो मैं बोलूँगा इन्होंने भी अपनी बात ठीक ठाक कम्युनिकेट करी है, बट मोर इन बोथ द मूवीज़ एक थिंग तो फॉर श्योर सर्टन है कि हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई हैं। हमें ना तो सलार के बारे में ज़्यादा पता है कि उसका KGF से क्या लिंकेज है। डंकी के अंदर भी हमने कोई शाहरुख खान का कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट अवतार नहीं देखा। यहाँ पर एक अवतार ज़रूर देखा जिसके अंदर वो अपने बच्चे का नामकरण झूठ बोल के कह रहा है कि मैं तुम्हारे जैसा रख दूंगा, बट कहीं भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो वी आर गोइंग बाय द इक्विटी ऑफ दी स्टार्स, वी आर गोइंग बाय द इक्विटी ऑफ हु द डायरेक्टर्स आर। तो प्रशांत नील ने बहुत सारी मासी मूवी बनाई है तो अच्छी होगी, या फिर राजकुमार हिरानी हमेशा इमोशंस के तार जो हैं वो छेड़ते ही छेड़ते हैं, तो इस बारी भी छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे। तो दोनों मूवीज़ के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि हम जो हैं स्टार, या फिर जो इसके पीछे के मेकर्स हैं, उनकी पिछली इक्विटी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, ना कि इन टीज़र्स के ऊपर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब जवान का या फिर पठान का टीज़र आया था तो हम कंटेंट के ऊपर ही भरोसा कर बैठे थे। तो ये बात श्योर है, और अपने आप को ट्रू रहना चाहिए जब कभी भी कोई फीडबैक या रिव्यू दो। तो मेरा तो यही मानना है कि आगे जो इसके एसेट्स आएंगे वो ज़्यादा डिफाइन करेंगे कि ये मूवी कितनी बड़ी होंगी, ना कि जो अभी तक एसेट्स हमने देखे हैं। इसके अलावा अगर हम ये बोलें कि लोगों को क्या देखना है आज के टाइम में, मासी ज़रूर देखना है, लेकिन मासी की थोड़ी सी लास्ट 2-3 साल में ओवरडोज हो गई है। तो मेरा मानना है कि शायद डंकी का थोड़ा सा एज है यहाँ पर, कि फैमिलीज़ भर भर के आ सकती हैं अगर इसका कंटेंट राजकुमारी हिरानी स्टाइल में ही हुआ, और फिर काफ़ी बड़े नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट सलार का डाउन साउथ बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो नीचे से वो बहुत ज़्यादा नंबर्स लेके आएगा, और बाहर भी अच्छी खासी बुकिंग इसकी हो रही है। बाकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, बट नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा टाइगर 3 के बारे में, जो इमीडिएट रिलीज है, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो भी आपको सरप्राइज कर देगी जो उसकी एडवांस बुकिंग होगी। तो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।